जेठ माह में बट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे बड़े बड़े महापर्व आते हैं। उन्हीं में से एक पर्व है गंगा दशहरा। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन नदियों में श्रेष्ठ मां गंगा भागीरथ जी द्वारा पृथ्वी पर लाई गई थी, इसीलिए इनका एक नाम भागीरथी भी पड़ा। जेठ शुक्ल 10वीं तिथि को हस्त नक्षत्र बुधवार के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। यह तिथि घोर पाप को नष्ट करने वाली है, इसीलिए इस दिन दान स्नान का विशेष महत्व होता है। तो जानते हैं वो कौन कौन से 3 काम इस दिन जरूर करने चाहिए, जिससे हमारे पाप तो नष्ट होंगे ही, साथ ही साथ हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न होंगे। इस दिन स्नान, दान और तर्पण करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से 10 महापापों का नाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा, क्योंकि ये 10 महापापों को नष्ट करने वाला दिन कहलाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान के बाद भगवान शंकर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन से 3 काम हैं जो इस दिन जरूर करने चाहिए। तो गंगा दशहरा वाले दिन आपको पितरों का तर्पण, दीपदान और दान अवश्य ही करना चाहिए। पितरों का तर्पण आप घर बैठे भी कर सकते हैं। आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो वहां पर स्नान के बाद पितरों का तर्पण जरूर करें। जो लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं वो लोग वहां पर दान भी जरूर करें, और दीप दान करने का तो विशेष महत्व होता है। तो ये तीनों काम आप गंगा किनारे करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग गंगा स्नान के लिए किसी कारण से नहीं जा पा रहे, वो लोग अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद गंगा जल को पूरे घर में छिड़कते हुए घर की शुद्धि कर सकते हैं। और दीपदान करने के लिए आप अपने घर के आसपास कोई नदी तालाब हो, वहां पर ही माँ गंगा का आवाहन करके दीपदान कर सकते हैं। इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन 10 चीजों का दान, यानी कोई भी एक चीज का आप दान करें वो 10 की संख्या में हो तो अति उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं वो 10 चीजें कौन कौन सी हैं जिनका हम दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तो आप 10 फलों का दान कर सकते हैं, 10 जोड़ी जूते चप्पल का भी दान कर सकते हैं। इस दिन आप 10 सुराही या फिर 10 जो घड़े होते हैं मिट्टी के, उनका भी दान कर सकते हैं। आप 10 हिस्से भोजन के निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप 10 लोगों को भी भोजन करा सकते हैं। आप चाहो तो 10 गौ माता को भी चारा खिला सकते हैं, या 10 थाली भोजन की निकलवा कर गौ माता को खिला सकते हैं। इस दिन 10 पंखों का भी दान करने का विधान है। आप 10 जगह सत्तू का दान कर सकते हैं। इस दिन मतलब जो भी आप काम करें कम से कम वो 10 की संख्या में भी हो, और अगर आपकी सामर्थ्य ना हो इतना करने की तो जितना आपसे हो सके उतना करिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इस दिन गौ माता को कुछ ना कुछ अवश्य ही खिलाएं। आप 10 गायों को भोजन खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, 10 बाल्टी पानी की सेवा भी वहां पर दे सकते हैं। तो इस प्रकार 10 की संख्या में जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। आप 10 वृक्षों को लगा सकते हैं, 10 वृक्षों में पानी डाल सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी सेवा यानी श्रमदान देकर भी इस दिन को अति उत्तम बना सकते हैं। अगर दशहरा वाले दिन आप कोई हवन पूजा करवाना चाहते हैं अपने घर में तो वो भी आप करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है दशहरा वाले दिन अगर कोई सकारात्मक और अच्छा काम किया जाए तो उसका 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यहाँ पर कोई अच्छा काम करने का जो मतलब है वो है दान पुण्य करना, पितरों का तर्पण करना या फिर पूजा पाठ करना, ना कि इस दिन कोई इन्वेस्ट करना या फिर कोई प्रॉपर्टी आदि या गाड़ी वाहन आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं उससे। तो ये दिन दान पुण्य करने का है, ना कि अपने लिए कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करना या खरीदने से। तो इस दिन का जो महत्व है उसको समझिए, क्योंकि पूरी साल पड़ी है आपको अपने लिए प्रॉपर्टी या फिर गाड़ी खरीदने के लिए। तो इस दिन का जो दान है वो विशेष माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में कर्मों को काटना चाहते हैं तो दान पुण्य और तर्पण जरूर करिए, क्योंकि पितृदोष के कारण बहुत सारे हमारे काम अटके रह जाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो पाते। तो पितृदोष को दूर करने, खत्म करने या फिर उसको कम करने के लिए ये वाला दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो गंगा दशहरा वाले दिन आप जितना हो सके खूब सारा दान पुण्य करिए और लोगों का आशीर्वाद बटोरिए। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।